प्रिय विद्यार्थियों, इनकम फ्रॉम बिजनेस इस शीर्षक की आय की गणना करने के लिए एक कंप्यूटेशन आपके सामने है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको ध्यान से देखिए। किसी भी बिजनेस की जो आय निकालते हैं तो पहले उस बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अपने को दिया होगा। अब इस नेट प्रॉफिट में जो समायोजन अब तक हो चुके हैं उनमें एक्सपेंडिचर और इनकम, तो जो एक्सपेंसेस डेबिट हो चुके हैं लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स के प्रोविज़न के अनुसार अगर वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं तो उनको ऐड करेंगे। तो ऐड करें डिसअलाउड एक्सपेंसेस विच हैव बीन ऑलरेडी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेस वो करें जो अलाउड एक्सपेंसेस हैं विच आर नॉट डेबिटेड एट येट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उनको लेस कर देंगे। अब इस इनकम साइड में आइए, ऐड करें इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट नॉट क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेस करें इनकम विच आर क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम, इनको लेस कर देंगे। ऐड करें अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऐड करें ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, लेस करें ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लेस करें अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आ जाएगा। इसमें एक नोट मैंने लगा है, यदि नेट प्रॉफिट के स्थान पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस दिया हो तो उपरोक्त गणना करते समय नेट प्रॉफिट के स्थान पर नेट लॉस का अमाउंट लिखकर उसके आगे माइनस का निशान लगा देंगे और शेष समायोजन ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे नेट प्रॉफिट की स्थिति में करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। यदि प्रश्न में सूचना ही दी हो गई हो, यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया हो, केवल सूचनाएं दी हो, तो उन सूचनाओं के आधार पर समस्त आयों को जोड़कर, जो कि इस शीर्षक की है, स्वीकृत व्ययों हानि को घटाने पर व्यापार और पेशे की आय ज्ञात हो जाएगी। इस शीर्षक की कर योग्य आय की गणना जब अपन करते हैं तो अब ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर अलाउड एक्सपेंसेज हैं, कौन कौन से डिसअलाउड है। तो एक यहाँ लिस्ट में दे रहा हूँ आपको, वो आप ध्यान से देखें कि जो एक साइड में अलाउड एक्सपेंसेज है, एक में डिसअलाउड है। तो देखिए अलाउड में कौन कौन से हैं। पहले कैश डिस्काउंट अलाउड है, कर्मचारी के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड या अनुमोदित सुपरएन्यूशन फंड में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलाउड है। पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश का नकद भुगतान, ये भी अलाउड है। संचालकों, प्रबंधकों, एजेंटों का पारिश्रमिक, मनोरंजन व्यय, डूबत ऋण चाहे गत वर्ष में डूबत हो या गत वर्ष से पहले के वर्षों में हो, दीपावली मुहूर्त पर किए गए सामान्य व्यय, देनदारों से ऋण वसूल करने के लिए किए गए व्यय, विक्रय कर, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क निर्धारित करने और उससे संबंधित अपीलों के व्यय, ये भी अलाउड है। विज्ञापन हेतु कैलेंडर, डायरी वितरण करने के व्यय, ये भी अलाउड है। आयकर नक्शा तैयार करने या अपील व्यय, ये भी अलाउड है। अतिथि गृहों पर किए गए व्यय की संपूर्ण राशि अलाउड है। कर्मचारी के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम चेक द्वारा भुगतान करने पर अलाउड है। विज्ञापन हेतु भेंट दी गई वस्तुओं की संपूर्ण लागत अलाउड है। बैंक नगद व्यवहारों पर कर, ये अलाउड है। अब डिसअलाउड में देखिए, सभी प्रकार के संचय एवं आयोजन डिसअलाउड है। आयकर चुकाने के लिए उधार पर ब्याज डिसअलाउड है। परिवार नियोजन व्यय, परिवार नियोजन व्यय केवल कंपनी के लिए स्वीकृत छूट है। व्यापारी का स्वयं का वेतन और पूंजी पर ब्याज डिसअलाउड है। पूंजीगत व्यय, स्थायी संपत्तियों का क्रय डिसअलाउड है। ख्याति अपलिखित की राशि डिसअलाउड है।
आयकर संचय आयोजन डिसअलाउड है। गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट डिसअलाउड है। स्वयं की मकान संपत्ति का व्यापार में प्रयोग करने का काल्पनिक किराया डिसअलाउड है। अपराध संबंधी कार्रवाई के कानूनी व्यय डिसअलाउड है। स्थायी संपत्ति या पूंजी प्राप्त करने के कानूनी व्यय डिसअलाउड है। रिश्वत की राशि डिसअलाउड है। मकान संपत्ति से संबंधित व्यय, नगरपालिका कर, ऋण पर ब्याज, बीमा प्रीमियम, ये भी डिसअलाउड है। व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व किए गए आयगत व्यय, ये भी डिसअलाउड। अब ऐसे व्यय जो स्पष्ट स्वीकृत और अस्वीकृत हैं, इसके संबंध में आपको देखें कि जो अलाउड एक्सपेंसेस हैं वो सामग्री के संबंध में कौन कौन से अलाउड हैं और कौन कौन से डिसअलाउड हैं। तो देखिए, कच्चे माल की लागत अलाउड है। पुनः बिक्री हेतु खरीदे गए माल की लागत अलाउड है। और माल क्रय करने का गाड़ी भाड़ा, चुंगी, गोदाम शुल्क, माल की किस्म जांच के खर्चे, ये भी अलाउड है। व्यापार संचालन के समय कर्मचारियों अथवा ग्राहकों द्वारा माल की चोरी अगर हो जाती है तो इससे जो लॉस होता है वो भी अलाउड है। माल की पेश की राशि डूबने से हानि, जो एडवांस दिया हुआ डूब जाए तो हानि भी अलाउड है। माल को गोदाम से विलंब से लेने पर लगाया गया विलंब शुल्क, अगर माल कहीं से आता है और उसको अपन लेट उसकी डिलीवरी लेते हैं तो जो विलंब शुल्क लगता है वो भी अलाउड है। ग्राहकों को सैंपल के रूप में माल का वितरण, फ्री सैंपल जो देते हैं वो भी अलाउड है। अधिकार शुल्क, रॉयल्टी अलाउड है। स्टॉक, स्टोर्स आदि का बीमा प्रीमियम अलाउड है। मार्ग में माल की हानि, ये भी अलाउड है। अब देखिए, डिसअलाउड क्या है। माल का आहरण, निजी प्रयोग में किए गए माल की लागत, जो कॉस्ट है वो डिसअलाउड होगी। माल को दान में देना, जितनी उसकी लागत मूल्य है वो डिसअलाउ करेंगे। माल का पूंजीगत संपत्ति के निर्माण में प्रयोग, जैसे सीमेंट के व्यापारी द्वारा खुद के भवन निर्माण में सीमेंट काम में लेना। सामान्य व्यापारिक समय के अलावा अन्य समय माल की चोरी, जैसे रात को चोरों द्वारा ताला तोड़कर माल निकाल लेना, ये डिसअलाउड है। तो इस तरह से ये सामग्री से संबंधित जो खर्चे अलाउड और डिसअलाउड है इसकी लिस्ट अपन ने यहाँ पर देखी है।